MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। फारूक साहब, किस तरह से आज जो असेंबली की प्रोसीडिंग्स है उनको देख रहे हैं? 8 बिल जो है वो मूव करने की कोशिश की गई, मूव किए गए और 2 जो है वोटिंग से जो है खारिज हो गए और 6 ऐसे बिल थे जो कहीं ना कहीं विड्रॉ हो गए। देखिए, एक बात है, जहां आपने देखा ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है एंड असेंबली इज ए बिग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। इसमें हर एक ऑनरेबल मेंबर को बात करने का हक है, अपना जो है पॉइंट है अवाम जो है असेंबली के सामने रखना है, ऐवान के सामने रखने का हक है। तो इसमें जो है सरकार भी पॉजिटिव है हर मामले में। गवर्नमेंट की भी कुछ, हमारे चीफ साहब की यही कोशिश है कि लोगों के जो मुश्किलात हैं उनको दूर करें। जहां आप बात करेंगे एक बिल की, उसमें चीफ साहब ने क्लियर कर दिया कि जो भी लैंडलेस हैं, जिनके पास मकान नहीं है, अगर उनको हम जो है वादाबंद है कि हम उनको 5-5 माले जमीन देंगे। आप भी वहां सुन रहे थे, सीएम साहब गेव कंप्लीट एक्सप्लेनेशन व्हाई अ पर्टिकुलर बिल कैन नॉट बी पास, जो आपने जो देखा। इसी तरह से बाकी बिल्स का भी जो है, मैंने भी एक जो आज के लिस्टेड थी मेरे एक बिल जो सो फार एज दिस जो है रॉटन मीट, इसके बारे में, फूड सेफ्टी के बारे में। तो सरकार की ये कोशिश है कि लोगों के सेहत का ख्याल रखें और वही चीज़ यहाँ आए जो लोगों के सेहत के लिए ठीक रहे। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। आप देखिए, बदकिस्मती से अगर आप देखेंगे, आप हॉस्टल्स का विजिट करेंगे, जैसे लगता है कि खुदा न खास्ता इतने पेशेंट्स हैं, चाहे वो आप देखिए यहाँ आम है, कैंसर पेशेंट्स, गैस्ट्रिक कैंसर्स, इसी तरह से जो है काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह है अडल्टर्ड फूड। लिहाजा सरकार की एक कोशिश है कि उस महकमे को फाल बनाया जाए, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करें और आहिस्ता आहिस्ता इन प्लान मैनर सरकार का वादा है कि जो भी प्रॉब्लम्स लोगों के हैं उनको दूर किया जाएगा। लेकिन एक ही बात है, कुछ लोग जो सियासत के लिए करते हैं, हमेशा जो है तनकीद बराई तनकीद करनी चाहिए, तनकीद बराई तनकीद नहीं करनी चाहिए, तनकीद बराई तामीर करनी चाहिए। कुछ लोगों का ये है कि तनकीद बराई तनकीद, देयर इज वो हमेशा सरकार को वो चीज़ें कहनी चाहिए जो लोगों के हित में हैं, जो लोगों के फायदे में हैं, नॉट कि हम हर एक चीज़ की मुखालफत करें। तो MLA महराज मलिक साहब का भी आपने मुद्दा छेड़ा और आपने कल भी, मुझे याद है, कि कहा कि DCs को इतने पावर्स, इतने इख्तियारात नहीं दिए जाने चाहिए। आप बजाय खुद DC भी रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से, क्या ये मिसयूज ऑफ पावर? देखिए, आप वहाँ आपने इंटरव्यू देखा होगा, जो बाइट देखा उसने मुझे पूछा इस बारे में, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, मैं कल की असेंबली की प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा हूँ, वहां पे आपने बोला, आई मेंशन्ड अबाउट द सिस्टम। देखिए, असेंबली मेंबर एक इंस्टीट्यूशन है, ये हजारों लोगों के मैंडेट से आता है एंड ये ऐवान जो है इसका एक तकद्दुस है। अगर कोई कानून हर एक के लिए है, मैं नहीं कहता हूं कि कोई ऑनरेबल मेंबर इज अबव लॉ हर एक के लिए है और इसमें है। लेकिन एक बात है, अगर आपको किसी ऑनरेबल MLA ने कोई ऐसा जो है जुर्म किया है या कोई ऐसा वारदात किया है कि आपको उसको बंद रखना है, आपको उसको डिटेन करना है, देयर आर अदर लॉज विद द डिप्टी कमिश्नर्स, आप और भी कानून है। व्हाई यू शुड इम्पोज मैं किसी पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम, कि उसमें मैंने कल भी वही बात की कि देयर आर अदर लॉज ऑल्सो व्हाई यू कैन डिटेन अ पर्सन। या अगर आप किसी को जरूरी है, आपको एक ऑनरेबल मेंबर का एक प्रोटोकॉल होता है, और अगर आपको जरूरी है कि किसी ऑनरेबल MLA को आपको PSA लगाना है, देयर शुड बी हाई लेवल कमेटी हु विल डिसाइड, हु विल गो इनटू इट्स प्रॉस एंड कॉन्स, कि इससे क्या है, इफेक्ट्स क्या होंगे। फिर दे कैन सजेस्ट द डिप्टी कमिश्नर, बिकॉज डिप्टी कमिश्नर को ये पावर्स हैं PSA लगाने के, कि इस आदमी को लगाना जरूरी है। बट इट शुड नॉट बी, देखिए, डिप्टी कमिश्नर इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, दिस शुड बी हाई लेवल। एक MLA का प्रोटोकॉल है अबव द चीफ सेक्रेटरी, और उसमें जो है एक MLA आता है, आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि उसके जो हजारों वोटर्स हैं उनके दिल मजरू नहीं होने चाहिए। देयर इज अ वे। लिहाजा मैं यही, मेरे ये सजेशन थी मेरी। इट वॉज नॉट कि मैंने किसी का
ये मैं किसी का कहता हूं कि यस, सरकार को इस मामले में जो है संजीदा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिससे किसी को ये नहीं लगे कि कोई सियासी शिकार हो गया, सियासत का शिकार हो गया। उसमें ये कोशिश करनी है, और मैंने वही कहा। और इसी तरह से कल जो है था, मैंने डेस्टिनेशन की बात की कि काफ़ी आपके एरिया में काफ़ी डेस्टिनेशन भी बंद पड़ी हैं। यस, 22 अप्रैल को जो है बड़ा अजीम सानिया था, जिससे जो इट वॉज डिजास्टर फॉर द कश्मीरियत एंड जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए इंसानियत का डिजास्टर था वो। लेकिन उसके बाद जो हालात रहे, काफ़ी डेस्टिनेशन को बंद किया गया। उसमें जो है अब इन प्लान मैनर गवर्नमेंट को उनको खोलना चाहिए, जहां जहां भी उनको लगे कि द सेफ्टी ऑफ द टूरिस्ट इज देयर, वहां जहां जहां भी लगे सरकार को वो जगह खोलनी चाहिए। वहां जो रहने वाले लोग हैं उनका गुजारा इसी पर है, उनका रोजी रोटी का मसला है। लिहाजा मेरे इलाके में भी काफ़ी अभी एरियाज बंद पड़े हैं। मैंने वही गुजारिश की कि उनको भी खोला जाए। और तीसरी बात कल मैंने किया, आपको शायद आप वहाँ थे ऐवान में, मुझे कल किसी ने पूछा ये, मैं कहा नहीं, जो बाकी पार्टीज हैं, खासकर वहीद साहब ने वहाँ बात की अबाउट द रिजर्वेशन। मैंने कहा लेट आल्सो पीडीपी शुड कम आउट विद द पॉलिसी, व्हाट इज देयर प्लान। वो क्या सोचते हैं किसको काटना है किसको देना है, वो सरकार पर ही क्यों छोड़ते हैं कि सरकार को कोई चूक हो जाएगी, सरकार किसी को कम करना है किसी को देना है तो उसका वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना। दैट शुड नॉट बी देयर। द स्पिरिट ऑफ द डिस्कशन, उसमें जो है नीयत साफ होनी चाहिए। अगर कंसेंसस इस पर है कि अगर कोई कहते हैं, सभी कहते हैं नहीं ये अगर किसी कैटेगरी के साथ जाती है तो उसमें कंसेंसस होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी देयर ये है कि आप कहेंगे कि उसकी वो करेंगे कोई डिसीजन हम उसकी मुखालफत करेंगे या उसका वोट बैंक इसमें, दैट शुड नॉट बी द पॉलिसी ऑफ द पीपल। लिहाजा इसमें जो है संजीदा रहने की जरूरत है। ऐवान में हर एक को हक है बात करने का। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो भी लोगों के मसाइल हैं सरकार संजीदगी से उन मसाइल को दूर करेगी। जब गवर्नमेंट खुद प्रपोज करती है कि वो बिल अडॉप्ट करेंगे और उससे बेहतर तरीके से उसको पेश करेंगे, जिस तरह हमारी बिल थी, अल्ताफ कुल्लू साहब की बिल थी, बहुत सारी ऐसी बिल थी जो गवर्नमेंट ने कहा कि हम उस पर खुद अच्छे से लाकर इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो अच्छी बात यही है कि हमने वो विड्रॉ की। विड्रॉ इसलिए नहीं की क्योंकि हमारी बिल खराब थी, इसलिए की क्योंकि गवर्नमेंट के पास वसाइल ज्यादा हैं, उनके डिपार्टमेंट्स बेटर हैं, वो इसको अच्छे तरह से पेश करती है और इसी को ही समझ के हमने उसको विड्रॉ कर दिया। तो जो वहीद रहमान परार साहब की बिल थी, तो कहीं ना कहीं ये अब इल्जाम लगाया जा रहा है कि सीएम ने एजेंडा फुलफिल करने की कोशिश की जो बीजेपी का एजेंडा है। हालांकि सीएम ने तरदीद भी की उस पर। तो क्या कहना चाहेंगे जो पीडीपी के इल्जाम हैं? पीडीपी की जो बिल थी वो गलत बिल थी। जो लैंड ग्रैबर्स, वो सिंपल ये था कि अगर वहीद परार साहब के जो भी दोस्त नागपुर में रहते हैं वो यहाँ आकर, जो यहाँ 15 साल से रहे हैं, वो आके किसी भी जमीन पे आपके घर के सामने जमीन ले ग्रैब कर दे तो वो उनको दे दीजिए। हम वो इजाजत नहीं देंगे। हमारी जो बिल है वो लैंड ग्रांट्स एक्ट है 2025 और वही जो पीडीपी ने भी लाई है वो बिल है दूसरी। इसको इस बिल के साथ जोड़ना जानबूझ के लोगों को गुमराह करने का है। आज की बिल बिल्कुल गलत थी और बिल्कुल बेबुनियाद जो वो बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, जानबूझ के सियासत करने के लिए। अगर आपने देखा होगा जो उनकी बिल है उस पर बात नहीं की, बात उसने दूसरी बिल पे की, लेकिन जो बिल उठी थी वो अलग बिल थी। तो इसीलिए जानबूझ के वो किसी तरीके से लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। नहीं तो एक बात मैं पूछना चाहूंगा, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और उनके जो अर्बन हाउसिंग मिनिस्टर थे, पूरा श्रीनगर यहां से एयरपोर्ट तक उन्हें तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया, ये कह के कि ये जी स्टेट लैंड के ऊपर बनाया है। तो फिर वो गलत थे या फिर ये गलत है? दोनों ठीक नहीं हो सकते हैं ना। तो फिर वो पहले जाकर मुफ्ती मोहम्मद सईद के नाम पे माफी मांगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, उसके बाद हम बताएं कि ये बिल सही है कि गलत है। नहीं